हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैनवा के एडवांस फीचर्स के बारे में। हमने फर्स्ट वीडियो में सारे बेसिक फीचर्स कवर कर लिए थे। अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। बेसिक सारे फीचर्स कवर किए गए हैं। इस वीडियो में हम सारे एडवांस फीचर्स को यूज करना सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और हम सारे फीचर्स को स्टेप बाय स्टेप यूज करते हैं। दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर पे आ गए हैं। सबसे पहले आपको अपना कैनवा ओपन कर लेना है। कैनवा ओपन करने के बाद आपको अपने एडिट पेज में आ जाना है। जब एडिट पेज में आप आ जाओगे तो आपको कुछ पोस्ट इस तरह से हमने लास्ट टाइम में डिजाइन करना सीखा था और उसके कुछ फीचर्स सीखे थे जो काफी डिजाइन बनाने में हेल्प करता है। तो आज हम यहाँ तक यानी कंप्लीट कर लिए थे एनिमेट तक, और अब पोजीशन का हमें ऑप्शन देखना था और यहाँ पे कॉपी स्टाइल का ऑप्शन हमें देखना था। अभी भी बहुत सारे ऑप्शन है जो हमें देखने हैं, जो हमारे डिजाइन बनाने में काफी काम आने वाला है। तो चलिए हम पोजीशन का देख लेते हैं कैसे यूज करना है। तो आप मान लो इसको हम सेलेक्ट करते हैं या पोजीशन पे आ जाते हैं। ये पोजीशन पे आ गए हैं। पोजीशन पे आने के बाद हम कोई एक पेज ऐड कर लेते हैं। यहाँ से आप ऐड पेज करके ऐड कर लीजिएगा, या फिर डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट पे आ जाते हैं। टेक्स्ट पे आने के बाद कोई हेडलाइन ले लेते हैं और यहाँ पे हेडलाइन में हम कुछ यहाँ पे लिख लेते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम अपने अपलोड फाइल में आ जाते हैं। जैसे हमने बहुत सारे इमेज अपलोड कर रखा है तो हम यहाँ से अपलोड में आ जाएंगे। देखिए हमने बहुत सारी इमेजेस अपलोड कर रखा है, राइट। और मैं चाहती हूँ इस इमेज को उठा लूं, और इस इमेज एक इमेज मैंने उठा लिया, फिर ये दूसरा इमेज उठा लिया, और ये दो इमेज हमारे हो गए हैं, राइट। और एक हमारा ये टेक्स्ट हो गया है जो अभी पता नहीं चल रहा है कि क्या लिखा गया है। यहाँ से अगर आप लोगों का इमेज बड़ा या फिर छोटा हो जाता है तो आप यहाँ से ऐसे कर्सर को ले आकर के यहाँ से जूम आउट कर सकते हैं, छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग यहीं से आप इमेज को कर सकते हैं। अभी के लिए ये टेक्स्ट हम डिलीट कर देते हैं और हमारा ये दो इमेज है, राइट। और इस दो इमेज को का हम पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो हम आएंगे यहाँ पे पोजीशन पे आएंगे और यहाँ पे बैकवर्ड कर देंगे। जैसे हम बैकवर्ड करते हैं तो ये जो हमारा नीचे वाला इमेज है इस इमेज के ऊपर चला गया है ना। तो इससे हम क्या करते हैं कि ऐसी इसी तरह से डिजाइन बनाने में काफी काम आता है। और आप इसे टू फ्रंट पे लाना चाहते हो तो इसे आप इस वाले इमेज को फ्रंट पे ला सकते हो और इसे नीचे छुपा सकते हो। ऐसे आप और भी इमेजेस लेकर के इसके अगर आप इस इमेज के नीचे इस इमेज को लेके जाना चाहते हो तो भी आप ले जा सकते हो। जैसे मैं एक और इमेज ले लेती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ। जैसे एक इमेज ये हो गया, हमारा तीन इमेज हो गया। अब ये जो फर्स्ट वाला इमेज है इसको हम सबसे नीचे इस वाली इमेज के नीचे ले जाना चाहते हैं। तो फिर से हम पोजीशन पे आएंगे और यहाँ पे बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे। तो ये बैकवर्ड पे जैसे हमने क्लिक किया ये हमारे इस इमेज के नीचे इस इमेज आ चुका है, और हम चाहते हैं इससे भी नीचे चला जाए तो हम टू बैक करेंगे, राइट। तो आप देखिए ये हमारा फर्स्ट है और इसके नीचे आ गया, अब इसके नीचे भी आ गया। हमने कहा था ना टू बैक, तो ये हमारे तीन इमेज के नीचे ये इमेज आ चुका है। तो इस तरह से आप इमेज की पोजीशन को चेंज कर करके आप बहुत अच्छी डिजाइन बना सकते। और इसे आप नीचे वाला सबसे नीचे वाला टॉप पे ले आना चाहते हो तो इस पे सेलेक्ट करो और यहाँ पे फॉरवर्ड पे क्लिक करो। ये देखो दो बार हमने क्लिक किया ये सबसे ऊपर आ गया। और इसी तरह से आप कर सकते हैं, इसका ये यूज है। फिर उसके बाद यहाँ पे टॉप, लेफ्ट, मिडिल, सेंटर। अगर आप टॉप पे दिखाना चाहते हो तो इसको टॉप पे दिखा सकते हो, लेफ्ट में दिखाओगे तो इस तरह से आ जाएगा, मिडिल में दिखाओगे तो ये मिडिल में आ जाएगा, इस पेज के सेंटर मिडिल के बीच में आ जाएगा। फिर आप सेंटर में से दिखाना चाहते हो तो ये पेज के बीचों बीच सेंटर में शो होगा। ठीक है, यहाँ पे आप बॉटम का ऑप्शन है, यहाँ से अगर आप बॉटम में सबसे नीचे में इमेज दिखाना चाहते हो तो आप दिखा सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे राइट का ऑप्शन है, अगर आप इस इमेज को राइट में दिखाना चाहते हो तो राइट में दिखा सकते हो। यहाँ से आप ये पोजीशन का यूज होता है, आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे कॉपी स्टाइल का ऑप्शन होता है। जैसे मान लो आपने ये स्टाइल कॉपी किया, राइट, ये स्टाइल ये आपका मतलब फॉन्ट साइज है, आप चाहते हो यही फॉन्ट साइज ये भी हो जाए, आपको लिखना ना पड़े, तो आपको इसको इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉपी स्टाइल पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आके आपको पेस्ट कर देना। अब देखिए वो जो साइज था जितनी इसकी लंबा था उतना बड़ा ये टेक्स्ट आ चुका है लिख करके। आप इसे अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये क्या करता है कि आपके टेक्स्ट की स्टाइल को पेस्ट करने में इजी कर देता है, आपके काम को टाइम बचाता है, आसान कर देता है। जैसे मान लो आपको बहुत सारी एक ही साइज में बहुत सारे टेक्स्ट लिखने हो तो आप इसके थ्रू कॉपी पेस्ट स्टाइल कर सकते हैं। इतना तरह समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देन उसके बाद अगर मान लो आपकी कोई
डिजाइन पूरी बन के रेडी हो गई। मान लो ये आपको बहुत अच्छी लग रही है, हमारी डिजाइन बन के रेडी हो गई है। अब इसे हम डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे, डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपने देखो 3 पेज ये सिलेक्ट हुआ है, अगर आपने 3 पेज एक साथ सिलेक्ट करके डाउनलोड किया तो ये क्या होता है कि तीनों इमेज आपका एक साथ डाउनलोड हो जाएगा और ये एक जिप फाइल बन जाता है। तो वहां से आपको जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर आप इस फाइल को यूज कर पाओगे। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो, एक एक पेज डाउनलोड करना चाहते हो, तो आपको इस पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद सिलेक्ट ऑल को हटा देना है और पर्टिकुलर एक पेज को सिलेक्ट करना है और डन पे क्लिक कर देना है। फिर आप डाउनलोड करोगे तो पर्टिकुलर आपका ये वाला पेज डाउनलोड होगा, ठीक है। और यहाँ से आप लिमिट फाइल की साइज बढ़ा सकते हो, देख सकते हो। और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बैकग्राउंड, जैसे मान लो ये आपका कोई लोगो है, आप उसके ये बैकग्राउंड लोगो नहीं चाहते हो, आप इमेज को ट्रांसपेरेंसी में रखना चाहते हो, तो इसको आप सेलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हो। फिर ये व्हाइट वाला बैकग्राउंड आपको नहीं आएगा, आएगा लेकिन आपको दिखेगा, ठीक है। ये बहुत बार काम आता है। अब इस इमेज को हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे हम इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एडिट का ऑप्शन है और बीजी रिमूवर का ऑप्शन है और इरेजर का ऑप्शन है और यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, यहाँ से आप कलर कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन मिलता है। जैसे मान लो ये आपका इमेज है, ठीक, और हम इस पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं, इस पे हम क्लिक करेंगे। जिस टाइप का आपको बॉर्डर चाहिए डॉट नेट में, तो हम इसे डॉट नेट सेलेक्ट कर लिया और हम इसे और भी दिखाना चाहते हैं कि थोड़ा शो हो, पता चले। और यहाँ से आप कलर भी चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग बॉर्डर का कलर। तो मान लो हमने येलो कर दिया तो देखो हमारे थंबनेल में कुछ इस तरह का बॉर्डर लग चुका है। और इसको फिर से हम सिलेक्ट करेंगे, फिर बॉर्डर पे आ जाएंगे और इसका हम थोड़ा सा कम कर देंगे तो देखो हमारी डिजाइन बनके और अच्छी लगने लगी, ठीक है। इस तरह से आप बॉर्डर लगा सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे कर्व का रहता है। आप जैसे इसको मान लो अपने ये बॉर्डर लगा लिया, आप इसे कर्व में बनाना चाहते हो तो आप इसकी राउंडिंग जो है थोड़ा सा आप बढ़ा दोगे तो ये देखो जैसे जैसे बढ़ाओगे ये बढ़ता जाएगा और ये कर्व में बनता जा रहा है। ये देखो कोने कोने का इसका देखो सब बन गया है। तो इसी तरह से आप बना सकते हो, कर्व करते हो। देन उसके बाद यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन मिलता है। अगर मान लो कोई भी चीज, इस इमेज का कोई चीज क्रॉप करना है आपको पार्ट, तो आप इस पे क्लिक करो क्रॉप पे और यहाँ से ये ना सिलेक्ट कर लो। ये देखो मैंने सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये इमेज ही आप क्रॉप कर सकते हो और कुछ नहीं क्रॉप। तो मान लो हमने ये इमेज सिलेक्ट कर लिया और इसको हमको क्रॉप करके इस इमेज को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम इनका फेस जो है हटाएंगे, ठीक है। और भी हम थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं, ज्यादा हो गया, ये हमारा हो गया। अब इसे स्मार्ट क्रॉप कर देंगे, तभी आप लोग देखेंगे कि ये इतना क्रॉप हो चुका होगा। अब देखिए इतना हमने सेलेक्ट किया था ना, ये क्रॉप हो गया है। तो आप इसी तरह से इस फीचर्स के थ्रू क्रॉप कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे फिलअप का ऑप्शन मिलता है। जैसे फिलिप पर क्लिक करोगे यहाँ पे होरिजेंटल और वर्टिकल का ऑप्शन मिलता है। जैसे मान लो इस पे होरिजेंटल पे क्लिक करोगे तो आपका जो इमेज होगा इस साइड में आ जाएगा। अगर वर्टिकल पे क्लिक करोगे तो ये जो पोजीशन होगा नीचे से ऊपर आ जाएगा। इस तरह से कई बार इसका भी बहुत बार यूज होता है, तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन मिलता है। ये हमने लास्ट वीडियो में बता दिया था आपको कि आप किसी भी इमेज की ट्रांसपेरेंसी को कम या फिर ज्यादा कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी हेडलाइन लिखना हो तो यहाँ पे हेडलाइन पे टेक्स्ट पे आइएगा और यहाँ पे हेडलाइन और सब हेडलाइन आपको मिल जाता है। यहाँ पे बॉडी सेक्शन में अगर आप कुछ लिखना चाहते हो तो इसको लेकर के बॉडी सेक्शन में लिख सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं जैसे टेक्स्ट की, और हम एक पेज ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे तरह तरह के डिजाइन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे सी आर पे क्लिक करके आप देख सकते हो। अगर आप लोगों का फ्री में अकाउंट होगा तो कुछ आप लोगों के लिए प्रो होगा जो आप यूज नहीं कर सकते। देखो जैसे ये प्रो है, ये प्रो है, ये प्रो है ना। ये देखिए यहाँ पे टाइप स्टूडियो का ऑप्शन है, यहाँ पे टाइप लेटरिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे आप कट आउट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप टेक्स्ट को कट आउट कर सकते हो। अभी हम सारे को एक एक कर करके देखेंगे। पहले हम टाइप स्टूडियो को देख लेते हैं क्या है। अगर आपको इस तरह से टेक्स्ट लिखना हो डिजाइन में तो आप इसे सेलेक्ट करोगे, इस पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप एक्शन में यहाँ पे टेक्स्ट में आप क्या लिखना चाहते हो। जैसे मान लो हम इसको हटा के डिजिटल मार्केटिंग लिखते हैं या फिर डिजिटल लिखते हैं, तो देखते हैं कि किस तरह से हमें ये लिख करके देता है। हमने डिजिटल लिख दिया है, देखो आपने इतने इस तरह से लिखा है और ये इतना प्यारा लिख करके दे दिया है। तो इस तरह से आप डिजाइन में तरह तरह का
डिजाइन में लिखवा सकते हो। और इसे आपको ऐड टू डिजाइन पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड टू डिजाइन पे क्लिक करोगे आपके ये पेज में डिजाइन आ जाएगा। आप इसी तरह से यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके डिजाइन बना सकते हो, ठीक है। और इसका अगर आप कलर चाहिए, अगर आपको ये कलर पसंद नहीं आता है तो यहाँ से आप कलर अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। यहाँ पे शैडो कलर चूज कर सकते हो। इसी तरह से आपको बहुत सारे डिजाइन मिल जाते हैं। जो डिजाइन इसमें आपको पसंद आता है आप उस टेम्पलेट का यूज कर सकते हो। तो चलिए अभी बहुत फीचर्स देखने हैं तो हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। और यहाँ पे हमने ब्रांड किट का आपको बता दिया था। अपलोड का ऑप्शन है यहाँ पे, अगर आप कोई भी फाइल इमेज अपलोड करना है तो यहाँ से आप अपलोड पे क्लिक करके आप अपनी कैनवा में वीडियो फोटो डिजाइन जो भी हो आप यहाँ से अपलोड कर लो। हमने देखो बहुत सारी इमेजेस अपलोड कर रखा है और यहाँ पे वीडियो अपलोड कर रखा है। यहाँ पे ऑडियो अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे फोल्डर बना के रखना चाहते हो तो फोल्डर बना के रख सकते हो। हमने ऑडियो भी बहुत सारे अपलोड कर रखा है, वीडियो भी कर रखा है। इसी तरह से आप भी कर सकते हो। यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से अगर आप टूल पे आते हो तो यहाँ से आपको टूल का ऑप्शन से आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ड्रॉ का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे ड्रॉ सेलेक्ट कर करके आप इसे लिखना चाहते हो तो यहाँ से आप लिख सकते हो। जो भी आप लिखना चाहो आपको, अगर वो आप यहाँ से लिख सकते हो। यहाँ से कलर ले सकते हो, यहाँ से टेक्स्ट ले सकते हो और यहाँ से आप स्टिकी नोट्स ले सकते हो। स्टिकी नोट अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का स्टिकी नोट आता है। जैसे आप इस पे कुछ भी अपना नोट्स बना के लिखना चाहते हो, आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे टेबल्स का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप टेबल्स में लिख सकते हो। जैसे मान लो ये टेबल बन के आ गया और इस टेबल में आप कुछ लिखना चाहते हो तो आप लिख करके बना सकते, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिलता है, जो हमने प्रोजेक्ट आपको लास्ट टाइम में डिस्कस करके बताया था। देन उसके बाद यहाँ पे एप्स का ऑप्शन मिलता है। जैसे ही आप ऐप पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे इतने सारे कैनवा के सारे ऑप्शन है। अगर आप लोग का यूज करना चाहते हो, जिस भी फीचर्स पे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपकी साइड में ऐड होता चला जाएगा। देखिए जैसे मैंने बहुत सारे फीचर्स यूज कर रखा है तो हमारे साइड में बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं। अगर आप लोग करोगे तो आप में इतना शायद फीचर्स में भी ना आए। यहाँ पे देखिए मैजिक मीडिया का ऑप्शन मिलता है। मैजिक मीडिया का मतलब ये है कि आप यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन लिखो और यहाँ से आप प्रॉम्प्ट दे करके इमेज जनरेट कर सकते हो मैजिक मीडिया से। और यहाँ से ग्राफिक आप ग्राफिक में आकर के भी आप जनरेट कर सकते हो प्रॉम्प्ट दे करके। यहाँ पे वीडियो अगर आप बनाना चाहते हो, वीडियो ऑफ नॉट अवेलेबल है। और इमेज और ग्राफिक दो ही चीज है जो आप प्रॉम्प्ट दे करके यहाँ से मैजिक मीडिया से जनरेट कर सकते हो। फिर से हम ऐप पे आ जाते हैं। फिर यहाँ पे चार्ट्स का ऑप्शन मिलता है। जैसे मान लो आपको चार्ट्स बनाना होता है ना, कि ग्राफ टाइप दिखाना, इस तरह से चार्ट बनाना हो तो आप यहाँ से स्टार्ट विद पे क्लिक करके ये सारे यूज कर सकते हो। आप देखिए जो जो फीचर्स आप यूज करोगे ना यहाँ पे साइड में ऑटोमेटिक ऐड होता रहेगा, आपको कुछ भी नहीं करना होगा। फिर आपको ऐप पे आना है। ऐप पे आने के बाद फोटोज का ऑप्शन मिलता है। अगर आप बहुत सारे जो कैनवा में फोटोज रहते हैं उसका आप यूज करना चाहते हो तो यहाँ से आप फोटो यूज कर सकते हो। ये काफी बार काम आता है डिजाइन बनाने में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो आप फोटो का यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे बल्क क्रिएटर का ऑप्शन मिलता है। बल्क क्रिएटर का मतलब ये होता है जिसमें जैसे आप बल्क में बहुत सारे इमेज एक साथ बना सकते हो। उसके लिए आपको अपना एक एक्सेल शीट अपलोड करना पड़ता है और उसमें किस टाइप का आप डिजाइन बनाना चाहते हो वो आपको अपलोड करोगे तो ऑटोमेटिक ये बना करके दे देता है। हम इसका भी बनाना सीखेंगे लेकिन पहले हम सारे फीचर्स को एक्सप्लोर कर लेंगे। अगर आप लोग भी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज आप अपना लैपटॉप ओपन कर लेना और इन सारे फीचर्स को देख देख करके यूज करना। आप अपने से यूज करोगे तो बहुत ज्यादा सीख पाओगे। देन उसके बाद यहाँ पे डेटा आउटफिल का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप डेटा आउटफिल बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। यहाँ से CVS एक्सेल बना सकते हो, कस्टम ऐड कर सकते हो। बट अभी ये यूज का नहीं है, मैंने यूज नहीं किया है, मैं इसका बाद में बताऊंगी। देन उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से ऑडियो का ऑप्शन मिलता है। अगर आप ऑडियो कैनवा का ऑडियो यूज करना चाहते हो तो ऑडियो पे आओगे और ये कैनवा बहुत सारी म्यूजिक प्रोवाइड करता है जो आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आपको बहुत सारे बना बनाए हुए बैकग्राउंड मिलते हैं जो आप यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड वीडियो बैकग्राउंड पड़े हुए हैं, आप इसे यूज कर सकते। बैकग्राउंड आप देख रहे हो ना कितना प्यारे प्यारे और प्रीमियम बैकग्राउंड पड़े हैं। तो फिर से आपको ऐप पे आना है। ऐप पे आने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन अभी मिलेंगे। वीडियोज का ऑप्शन मिलता है जो हमने वीडियो पहले से ऐड कर रखा है। अगर आप वीडियोज में आएंगे तो आपको बहुत सारे यूट्यूब के जो वीडियोज होते हैं या फिर कैनवा के जो वीडियोज होते हैं छोटे छोटे क्लिप यहाँ पे सब अपलोड रहते हैं। इसका भी आप यूज कर सकते हो और अपने इस यूट्यूब पे डाल सकते हो एडिट करके। इस पे कोई भी कॉपीराइट नहीं आता है। आप एक एक घंटे का इस सारे ही वीडियो को यूज करके बना सकते। अगर मे भी इन फ्यूचर कॉपीराइट आ गया तो आप क्लेम कर देना, कैनवा बता देना तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, तो ये आपका
कॉपीराइट भी हट जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे ट्रांसलेटर का ऑप्शन मिलता है, इससे आप लैंग्वेज वगैरह ट्रांसलेट कर सकते हो, जिस भी लैंग्वेज में आप चाहते हो लिखना तो ये आप यूज कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे मॉकअप का ऑप्शन मिलता है, जैसे मान लो बहुत सारे मॉकअप मिलते हैं, जैसे आपका टी शर्ट हो गया, इस टी शर्ट उठा लो और इस फोटो को, और इस जो ये मॉकअप बना है ना फ्रेम, इसमें अगर आप कोई भी डिजाइन ऐड करना चाहते हो तो इजिली आप ऐड कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक दो ऐड करके दिखा देती हूँ। इस हमने टी शर्ट को ले लिया है और हम कोई इमेज ऐड करके आपको दिखा, हम अपलोड पे आएंगे, अपलोड के आने के बाद इमेज में आएंगे, इमेज में आने के बाद जैसे मान लो ये लोगो है और इस टी शर्ट में हम ये लोगो दिखाना चाहते हैं, इसको उठाएंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। देखिए मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये देखिए इस टी शर्ट के ऊपर जस्ट ये हमारा लोगो लग के आ गया। इसी तरह से ये लोग मॉकअप बनाते हैं और टी शर्ट को प्रिंट करके इस तरह से आप लोगो लगा करके टी शर्ट प्रिंट करा सकते हो। यहाँ से आप देख रहे हो ना, इतना बढ़िया लगा तरीके से दे दिया। अगेन हम मॉकअप पे आ गए। फिर उसके बाद अगर मान लो आपको लैपटॉप में कोई भी चीज इमेज ऐड करना हो तो आप यहाँ पे लैपटॉप ले सकते हो और यहाँ पे इस टेक्स्ट को अगर इसके अंदर आप दिखाना चाहते हो तो आप इजिली दिखा सकते हो। शायद ये टेक्स्ट नहीं लेगा, इमेज ही लेता है, कोई भी इमेज आप इसके अंदर लगा सकते। ऐसे आपको तरह तरह के मॉकअप बहुत सारे मिल जाते हैं। आप यहाँ पे सी आल करके देख सकते हो, टैब से रिलेटेड, लैपटॉप से रिलेटेड, है ना, यहाँ पे बहुत सारे हर चीज से रिलेटेड आपको यहाँ पे मॉकअप मिल जाते हैं। आप इसे फ्रेम बोल सकते हो या फिर मॉकअप बोल सकते हो और यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैप्शन का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप कैप्शन लिखवा सकते हो। देन उसके बाद आपको इस एलिमेंट पे आ जाना है। एलिमेंट, जैसे आप एलिमेंट पे आओगे तो बहुत सारे बना बनाया हुआ आपको एलिमेंट मिल जाते हैं। आप यहाँ से एलिमेंट यूज कर सकते हो, जैसे शेप, डिजाइन, जो आप यहाँ पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। जैसे मान लो हम कोई नॉर्मल लोगो सर्च करते हैं एलिमेंट में, तो अब यहाँ पे लोगो बहुत सारे आ जाएंगे। ये देखो, आप जिस टाइप का सर्च करोगे उस टाइप से एलिमेंट बना बनाया हुआ आपको मिल जाते हैं। जैसे मान लो हम सर्च करते हैं मनी, तो यहाँ पे आपको मनी से रिलेटेड बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे थंबनेल में ये छोटी छोटी चीजें सब एलिमेंट से ही मिलते हैं और लोग एलिमेंट से ही यूज करते हैं और इसी को यूज कर करके अपने डिजाइन को बनाते हैं। आप देख सकते हो जो सर्च करोगे यहाँ पे उससे रिलेटेड यहाँ कैनवा में भरा पड़ा रहता है एलिमेंट, आप इन्हें यूज कर सकते हो। अभी मान लो हम बहुत सारी चीजें अभी आपको बताना है, ये आपको थंबनेल सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बीजी रिमूवर पे आना है और जैसे आप बीजी रिमूवर पे आओगे तो ये इसका बैकग्राउंड जो है रिमूव कर देगा, थंबनेल का पूरा बैकग्राउंड ही रिमूव करके हटा देगा। देखा आप लोगों ने, एक बैकग्राउंड पूरा पूरा रिमूव करके परफेक्ट तरीके से रिमूव कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम फिर से लाना चाहते हैं अपने बैकग्राउंड को तो कंट्रोल जेड करेंगे, हमारा बैकग्राउंड एज इट इज आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे एडिट पे ऑप्शन आएंगे। एडिट पे आने के बाद आपको यहाँ पे बीजी रिमूवर का ऑप्शन मिलता है, जो अपने बैकग्राउंड को आप इजी तरीके से रिमूव कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे बी जनरेट का ऑप्शन मिलता है। जैसे मान लो ये चश्मा लगाए हुए हैं या फिर किसी चीज पर्टिकुलर को आप रिमूव करना चाहते हो तो आप रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे मैजिक इरेजर का ऑप्शन मिलता है। जैसे मान लो ये मैजिक इरेजर है और हमें कोई भी चीज पर्टिकुलर इनका, जैसे मान लो ये चश्मा हटाना है या फिर इनकी आंखें भी हट जाएगी, ये पूरा इनकी उंगली हटाना है, तो हम इसे पूरा इसे सेलेक्ट करेंगे और परफेक्ट सेलेक्ट करने के बाद इनकी पूरा ये खोपड़ी हटा देंगे। फिर यहाँ पे इरेजर पे क्लिक कर देंगे। अभी आप लोग देखना है इतना पूरा खत्म। किसी भी चीज को इसी मिटा सकते हो, जैसे होता है ना किसी की वैसे सेलेक्ट करो, कोई भी चीज आपको दिक्कत कर रही है तो आप इसी तरह से इरेजर करके मिटा सकते हो। तो हम कंट्रोल जेड करते हैं तो ये आपका पूरा वापस आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे मैजिक ग्रैब का ऑप्शन मिलता है। जैसे मान लो इस इमेज में से इस फोटो को ग्रैब करना है तो हम यहाँ पे मैजिक ग्रैब पे क्लिक करेंगे और पर्टिकुलर इस इमेज को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखो हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम ग्रैब पे क्लिक करेंगे तो अभी आप देखना कुछ ही सेकेंड में बहुत ही परफेक्ट तरीके से ये इमेज ग्रैब करके ग्रैब कर लेगा, आपको पता भी नहीं चला। देखा, ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये ग्रैब करके हटा दिया ये इमेज और हम इसे यहीं पे लगा सकते हैं या फिर डिलीट भी आप कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें आपको काम यहाँ से हो जाती। फिर से हम आ जाते हैं एडिट के ऑप्शन पे। देन उसके बाद यहाँ पे आप मान लो ये सेव मेटा डिलीट लिखा हुआ है, तो अगर आप इस टेक्स्ट को ग्रैब करना चाहते हो तो एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को ग्रैब कर सकते हो। पे आपको क्लिक करना है। अब फिर से हम इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे, एडिट के ऑप्शन पे आएंगे। अब हमें टेक्स्ट ग्रैब करना है तो टेक्स्ट ग्रैब पे क्लिक करेंगे और ये टेक्स्ट को पर्टिकुलर सेलेक्ट कर लेगा। जितने भी आपके इमेज में टेक्स्ट लिखे रहेंगे वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेगा। तो हम इस टेक्स्ट को ग्रैब करना चाहते हैं, इस पे क्लिक करेंगे और ग्रैब पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा टेक्स्ट ग्रैब कर लेगा। तो आप लोग देख सकते हो ये ग्रैब कर चुका है। आप इसे कहीं पे भी मूव कर सकते हो, कहीं पे भी ले जा सकते हो।
ठीक है। इसके बाद अगर आप परफेक्ट तरीके से करना है तो आपको कंट्रोल जेड करना है, आपका पहले जैसे था वैसे ही हो जाएगा। देन उसके बाद इसी तरह से इमेज टू वीडियो, अगर कोई भी इमेज को वीडियो में आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो इससे कर सकते हो। देन उसके बाद यहीं पे आप मैजिक एक्सपेंड का ऑप्शन मिलता है, इसे मैजिक एक्सपेंड से आप अपने इमेज को बहुत ही इजी तरीके से क्रॉप कर सकते हो। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो देखो ये इतना हो गया, और आप इसके इस साइज में चाहते हो तो इस साइज में हो जाएगा, ये आपको पता नहीं चलेगा। ये देखो होता जा रहा है। आप यहाँ से एक्सपेंड कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो अपनी इमेज को। यहाँ पे स्टाइल मैच पे आपको क्लिक करना है। अगर आप अपनी इस इमेज को इस वाले स्टाइल में आप बनाना चाहते हो तो इजीली आप बना सकते हो। बहुत सारे डिजाइन है जो स्टाइल आप बना सकते हो। जैसे मान लो हमको इसको सिलेक्ट करना हो तो अभी देखिएगा इस सारे इमेज को इस स्टाइल में ये बना करके इस थंबनेल को दे देगा। बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि नेटवर्क इशू है। आप देखो इस कलर में, इस डिजाइन में, इस सारे चीजें को बना करके दे दिया। इसी तरह से आप सारे चीज को ये यूज कर सकते हो, जिसमें भी सिलेक्ट करोगे उस कलर में, उस डिजाइन में ये बना करके दे देगा। इस तरह से यहाँ पे इफेक्ट का ऑप्शन मिलता है। इफेक्ट पे जब आप आओगे, जैसे मान लो किस ये इफेक्ट लगाना हो, यहाँ पे बहुत सारे इमेज हम थंबनेल बनाते हैं तो पहले हम कोई इमेज लेते हैं फिर आपको इफेक्ट लगा। जैसे मान लो ये इमेज है, ये हमने इमेज लिया और कोई हम पेज ऐड कर लेते हैं और इस पेज का हम बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। मान लो हम येलो कर देते हैं, ठीक, और इस इमेज के बैकग्राउंड को हम रिमूव कर देते हैं। देखिए इस हमारे बैकग्राउंड, इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया। अब हम इसमें शैडो लगाएंगे, सॉरी इफेक्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे इफेक्ट पे आएंगे, फिर यहाँ पे शैडो का ऑप्शन है, शैडो पे क्लिक करेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे थंबनेल में शैडो लगे रहते हैं। जो आप देखो इस इमेज के पीछे हमारा ये शैडो लग चुका है। यहाँ पे ड्रॉप वाला शैडो है, अलग अलग तरीके से शैडो आपको मिलते हैं। यहाँ पे आउटलाइन का शैडो है, देखिए ये आउटलाइन की शैडो है, जिसे आपने बहुत सारे कई बार देखा होगा थंबनेल में, इमेज में। ये आउटलाइन वाला शैडो बहुत यूजफुल होता है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। तो हम इसे व्हाइट कर देते हैं। अब देखो येलो पे व्हाइट इसमें अच्छा लग रहा है, तो आप इसी तरह से अपना शैडो बढ़ा घटा सकते हो और यहाँ से आउटलाइन लगा सकते हो। यहाँ से अपने अकॉर्डिंग ये सारी चीजें आप कर करके देखना। यहाँ पे ऐसे ही बहुत तरह तरह के शैडो हैं, जिसे हम दिखाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, फिर भी हम लोग आप लोगों को जल्दी जल्दी दिखाने की कोशिश करते हैं। ये सारे शैडो आप एक बार आके सब देखिएगा जरूर यूज कर करके। यहाँ पे ब्लर का ऑप्शन है, जैसे मान लो किसी भी चीज को ब्लर करना हो तो आप ब्लर कर सकते हो। जैसे मान लो ये इतना ये ब्लर करना है